हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। ब्राजील में होने वाला ब्रिक्स समिट की हम बात कर रहे हैं और इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है गाइस। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस समिट में अटेंड नहीं कर रहे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज नॉट अटेंडिंग द ब्रिक्स समिट। चाइना के प्रेसिडेंट ब्रिक्स समिट में शिरकत नहीं कर रहे हैं, जो कि शी जिनपिंग का ये पहला ब्रिक्स समिट होगा जहां पर वो एब्सेंट होंगे। तो आज हम इसके पीछे की वजह समझेंगे, क्योंकि दोस्तों शी जिनपिंग एक ऐसे वक्त पर ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं कर रहे जब प्रो अमेरिकन एंटी चाइना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। चाइना पर मैक्सिमम टैरिफ डाल रहे हैं, ट्रेड वॉर छेड़ दिया है इन्होंने चाइना के साथ। तो ऐसे वक्त पर ब्रिक्स समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर कंट्री के लिए। तो चाइना जैसे प्लेयर का एब्सेंट होना ना, ये बहुत बड़ा मतलब ब्रिक्स समिट के लिए सेटबैक होगा। तो चलते हैं और कुछ पॉलिटिकल मसला भी है यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। पहले दोस्तों मैं ब्रिक्स समिट के बारे में ये कहना चाहूँगा, छोटी सी बात है। ये 2025 का जो ब्रिक्स समिट है, ये 17th ब्रिक्स समिट है, ब्राजील में होने वाला है। 6 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2025 तक चलेगा। और ये ब्रिक्स में सबको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है। कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हो चुके थे। हर साल ब्रिक्स समिट में लीडर्स इकट्ठा होकर मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और अपने अपने देशों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर अपने देश को लेकर जाते हैं। लेकिन वेट, इस बार ना चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं और बदले में उन्होंने चाइना की तरफ से चाइना के प्रीमियर ली क्वांग को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते हैं। चाइना ने ऑफिशियली रीजन बताया कि देखिए जी, शी जिनपिंग बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सारे मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बिजी है शी जिनपिंग, तो इसलिए शी जिनपिंग नहीं आ सकते। तो इसलिए हमने हमारे प्रीमियर को भेजा है। मैं अलग से ये भी कहना चाहूँगा कि शी जिनपिंग को ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा से 2 बार मिलने का मौका मिल चुका है। जी हाँ, 1 साल के अंदर ही शी जिनपिंग और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा की मीटिंग हुई है। 1 साल के अंदर 2 बार हुई है। नवंबर में शी जिनपिंग ब्राजील गए थे और स्पेशली वहां पर पांडा बॉन्ड्स का बहुत सारी बात हुई थी। और फिर मई में लूला डी सिल्वा चाइना आए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा मसाला है। जी हाँ, मसाला है। शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ब्रिक्स को ना आना बहुत कुछ कहता है और सोर्सेस कहती है कि चाइना को लग रहा है कि अगर ब्राजील इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ब्रिक्स समिट के बाद एक बहुत बड़ा स्टेट डिनर होस्ट करता है, ठीक है, स्टेट डिनर का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी को, तो उसमें मोदी और लूला की मीटिंग को ज्यादा अटेंशन मिलेगी और इससे शी जिनपिंग की जो इमेज है ना, यहाँ पर कमजोर हो सकती है। सबको पता है यहाँ पर चाइना एक डेमोक्रेसी देश नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। चाइना ये बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की इमेज ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। अगर कुछ भी गलत होता है इनकी इमेज के साथ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा इनके चाइनीज सिटीजन्स को। और यहाँ पर चाइनीज सिटीजन्स को ये दिखेगा कि देखिए हमारे लीडर को यहाँ पर कितना नीचे देखा जा रहा है, शायद हमारे लीडर्स में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। तो ये कहीं ना मोदी जी के स्टेट डिनर की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं और ये बातें न्यूज़ में हेडलाइंस बन रही है। तो मैं भी हो सकता है शी जिनपिंग आगे अपना मूड चेंज कर ले, लेकिन अभी के लिए शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए। तो सीधे कंक्लूजन में बोलूँ तो ऑफिशियल रीजन तो शेड्यूलिंग और रीजन मीटिंग से शी जिनपिंग बिजी है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोदी जी के लिए स्टेट डिनर की इनविटेशन भी एक वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट को ना आए। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे स्मॉल गेस्टर्स भी ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है दोस्तों, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझो दोस्तों, यहाँ पर ना ईगो और स्टेटस बीच में आड़े आती है। हर लीडर चाहता है कि ग्लोबल समिट्स पर उसको सेंटर स्टेज मिले, रेस्पेक्ट मिले, उसकी बात सुनी जाए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। और लगता है कि किसी और के कंट्री के लीडर को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा हो, स्पेशली चाइना के केस में, तो वो अपनी पार्टिसिपेशन रिकंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल गेस्टर जैसे स्टेट डिनर का मतलब होता है कि वो होस्ट कंट्री किसी स्पेसिफिक लीडर को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रही है। इससे दूसरे लीडर्स को लगना शुरू हो सकता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है।
याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे छोटे छोटे गेस्चर्स से सिग्नल जाता है कि किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। अगर शी जिनपिंग को लगता है कि ब्राजील मोदी जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो अपनी पार्टिसिपेशन बैक ऑफ कर सकते हैं, ताकि उनकी इमेज और स्टेटस कॉम्प्रोमाइज ना हो और एक गलत मैसेज स्पेशली चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उनके सिटीजन्स को ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि उनकी इमेज और स्टेटस पर कोई रिमार्क ना आए। तो इस तरह की साइकोलॉजी का मतलब है कि हर लीडर अपनी इमेज, इन्फ्लुएंस, रेस्पेक्ट बचाने की कोशिश करता है। अगर उनको लगता है कि किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो वो अपनी पार्टिसिपेशन का कंट्रोल करता है, ताकि उनकी ग्लोबल स्टेटस पर कोई सवाल ना उठाए। क्योंकि अगर आप देखिए, शी जिनपिंग आते हैं, मोदी जी भी करते हैं, लेकिन ब्राजील के प्रेसिडेंट मोदी जी को सीधा सीधा स्टेट डिनर पर लेकर जाते हैं शी जिनपिंग के सामने, तो मीडिया में ना एक अलग से हेडलाइन छप जाएगी, देखो शी जिनपिंग को यहाँ पर इग्नोर किया गया, चाइना का यहाँ पर डोमिनेंस वीक हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अलग ही यहाँ पर पिक्चर चलेगी। जियोपॉलिटिक्स में स्मॉल गेस्चर भी बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर लीडर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाना चाहता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं, मोदी जी का यहाँ पर स्टेट डिनर से क्या लिंक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आप अपना व्यू बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।